नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं और 3 पार्ट में जो है आपको इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखें, तो आप ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए बना तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आपके लिए यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए 2026 में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो है आपको बेसिक सिर्फ और सिर्फ 3 यात्रियों के बारे में पढ़ना होता है, जिनमें अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल बिरूनी का जीवन परिचय यानी कि जीवनी। तो अल बिरूनी की जीवनी को लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर में या 10 नंबर में ही पूछा जाएगा, ये पक्का है अगर पूछा जाएगा तो। और तो अल बिरूनी एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक, लेखक, धर्मज्ञ और विचारक थे। उनका जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। उनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बिरूनी था। अल बिरूनी अरबी, फारसी, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं के जानकार थे। जब 1017 ईस्वी को मोहम्मद गजनबी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था, यानी कि जो अलबरूनी थे ये जो है एक फारसी विद्वान थे, वैज्ञानिक भी थे और लेखक, धर्मज्ञ और विचारक भी थे। और इनका जन्म जो है 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान की ख्वारिज़म में हुआ था। और इनका जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बिरूनी था। और अल बिरूनी ने जो है फारसी, अरबी, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं का भी इनको जो है ज्ञान था। और जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी जो है ख्वारिज़म पर आक्रमण किया तो ये जो है उनको वहां से ले आए थे। कौन? महमूद गजनवी जो है ख्वारिज़म से ये जो है अल बिरूनी को ले आए थे अपने साथ। तो इसमें आता है कि वह अपने साथ कई विद्वानों को वहां से अफगानिस्तान ले आए। इसमें अल बिरूनी भी शामिल थे। अल बिरूनी को भारत में महमूद गजनबी के द्वारा 1017 से 1018 ईस्वी के आसपास लेकर आया गया था। वह भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम लेखक थे। अल बिरूनी ने अपनी रचनाएं अरबी भाषा में लिखी थी। यानी कि जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया तो वो जो है वहां से जितने विद्वान थे उनको अपने साथ ले आए, जिनमें जो अल बिरूनी थे वो भी शामिल थे। और अल बिरूनी जो है अल बिरूनी को जो है भारत में जो है महमूद गजनबी 1018 ईस्वी में लेके आया। और वो जो है भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन करने वाले, यानी कि अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले अल बिरूनी जो है पहले मुस्लिम लेखक थे। और अल बिरूनी ने जो है अपनी रचनाएं जो है अरबी भाषा में लिखी, जैसे कि हमने आपको बताया था। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, या फिर जो है इसको हम कहते हैं तहकीक ए हिंद या फिर तारीख ए हिंद। तो इसकी भी रचना जो है इन्होंने अरबी भाषा में की थी। तो आगे आता है कि उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान भारतीय जीवन के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में लिखा। अल बिरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। अल बिरूनी 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारत में रहे थे। तो जब अल बिरूनी भारत में यात्रा में आए या फिर जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए, तो उन्होंने जो है भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थितियों के बारे में लिखा, उनके बारे में समझा। और उनको जो है भारतीय इतिहास का पहला जानकार माना जाता है मुस्लिमों में। और उन्होंने जो है कई पुस्तकें भी लिखी जो कि अरबी भाषा में लिखी। और 1017 से लेकर 1030 ईस्वी तक ये जो है भारत में रहे थे। अब आगे आता है कि वह कई बार भारत आए थे और उन्होंने यहाँ कई अवलोकन किए थे। अल बिरूनी ने भारत में हिंदुओं की भाषा, धर्म और दर्शन का अध्ययन किया। उन्होंने भारत की यात्रा पर आधारित किताब तहकीक ए हिंद लिखी थी, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। अल बिरूनी की मृत्यु 13 दिसंबर 1048 ईस्वी को गजनी में हुई थी। तो अल बिरूनी जो है भारत में कई बार आए और उन्होंने जो है भारत में हिंदुओं की भाषा को समझा, धर्म को समझा और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। और उन्होंने जो है भारत की यात्रा पर जो है आधारित अपनी कई पुस्तकें लिखी, जिनमें एक उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था तहकीक ए हिंद, जिसे हम किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। और अल बिरूनी की मृत्यु जो है 13 दिसंबर 1048 ईस्वी को गजनी में हुई थी। तो ये जो है उनके जीवन के बारे में एक पूरा का पूरा एक परिचय है, जो कि उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो है आपको 10 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना
और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो आपकी आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अल ब्रूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो जब अल ब्रूनी आए तो उन्होंने जो है भारत में महिलाओं की स्थिति देखी, उसको समझा और उसके बारे में लिखा। तो अब देखते हैं कि अल ब्रूनी ने जो है महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या कहा था। तो अल ब्रूनी ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विवाह के प्रकार, संपत्ति व उत्तराधिकार के नियम का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार हिंदुओं में तलाक का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह आदि प्रचलित थे। तो अल ब्रूनी ने जो है महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा, उनके विवाह के प्रकार के बारे में लिखा, संपत्ति व उत्तराधिकार के नियमों का भी जो है उन्होंने वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि हिंदुओं में जो है तलाक का प्रचलन नहीं था, लेकिन उसमें जो है सती प्रथा थी, बहुपत्नी प्रथा थी और बाल विवाह आदि इसमें जो है प्रचलित थे। यानी कि अल ब्रूनी ने कहा कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसी की चिता पर जो है पत्नी को भी जो है सती होना पड़ता था, तो इसी को जो है सती प्रथा कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा का मतलब था कि जो भारत में जो है लोग जो है यानी कि जो पुरुष होता था वो जो है एक पत्नी से ज्यादा पत्नी रख सकते थे। और फिर आता है बाल विवाह। तो उन्होंने जो बताया कि वहां पर जो है भारत में जो है पहले जो है बाल विवाह किया जाता था लड़कियों का। अब इसमें आगे आता है कि इस प्रकार अल ब्रूनी ने अपनी कृति में भारतीय समाज के बारे में बहुत ही सजीव वर्णन दिया है। उस समय भारत में जातिवाद का बोलबाला था। हिंदू समाज में बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध था, सती प्रथा और जौहर जैसी कई हानिकारक प्रथाएं थीं। अल ब्रूनी ने दहेज प्रथा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्त्री धन के बारे में लिखा है। तो अल ब्रूनी ने जो है अपनी किताब में लिखा था, यानी कि उन्होंने जो है भारतीय समाज के बारे में लिखा। उन्होंने जो है बताया कि भारत में जो है जातिवाद काफ़ी ज़्यादा था, उसका बोलबाला हुआ करता था। यानी कि उसमें जो है उस समय जातिवाद जो है चरम पर था और आज भी जानते हैं कि आप जो है आज भी जातिवाद जो है काफ़ी ज़्यादा चरम पर है। और हिंदू समाज में जो है बाल विवाह प्रचलित था और विधवा विवाह का निषेध था, यानी कि जो औरत जो है विधवा हो जाती थी उसको जो है विवाह नहीं किया जाता बल्कि उसको जो है सती किया जाता था। और जिन महिलाओं के को यानी कुछ ऐसे भी होते थे कि कुछ महिलाएं जो है बाद में जो है जौहर करने लगी थी, और ये जो है कुछ हानिकारक प्रथाओं के बारे में उन्होंने बताया। और अलबरूनी जो है दहेज प्रथा के बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्त्री धन के बारे में बताया था। यानी कि स्त्री धन वो जो होता है, यानी कि जो कि विवाह के टाइम पर यानी कि उनके जो पिता के द्वारा, माता के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा, पत्नी या फिर पति के द्वारा उनको जो है कुछ धन दिया जाता है या कोई भी उपहार दिया जाता है, तो कुछ वो जो है स्त्री का ही होता है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता बल्कि स्त्री का अधिकार होता है, जिसे जब चाहे स्त्री जो है अपने अनुसार प्रयोग कर सकती थी या बेच सकती थी। तो इसी को जो है स्त्री धन कहा जाता था, और ये भी जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं स्त्री धन के बारे में। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि स्त्री धन क्या होता है। तो दुल्हन के रिश्तेदारों उसके ससुराल वालों को देते थे, यानी कि स्त्री धन में जो है जो दुल्हन के रिश्तेदार जो है उसके ससुराल वालों को देते थे। अलगरूनी ने लिखा है कि सारा हिंदू समाज जाति प्रथा के कड़े बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस समय देश भर में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लोग मंदिरों में बहुत दान करते थे। तो आप जानते हैं कि मंदिरों में तो आज भी दान होता है, मूर्ति पूजा भी होती है हिंदू धर्म में। और उन्होंने बताया कि स्त्री धन के बारे में कि जो दुल्हन के रिश्तेदारों के द्वारा उसके ससुराल वालों को दिया जाता था, और उस पर हक जो है लेकिन स्त्री का ही होता था, तो उसी को जो है क्या कहा जाता था, स्त्रीधन कहा जाता था। और हिंदू समाज में उन्होंने बताया कि जाति प्रथा जो है काफी ज्यादा प्रचलित थी, और उसी में जो है हिंदू समाज जो है पूरा का पूरा जकड़ा हुआ था। और उन्होंने जो है बताया कि देश भर में जो है मूर्ति पूजा का काफी ज्यादा प्रचलन था, और मंदिरों में जो है लोग बहुत ज्यादा दान किया करते थे और पूजा भी किया करते थे। तो इस प्रकार जो है अल-ब्रूनी के अनुसार जो है ये थी महिलाओं की स्थिति। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सती प्रथा क्या थी उसके बारे में बताइए। तो सती प्रथा हिंदू धर्म में एक ऐसी कुरीति थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बिठाकर आग लगा दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि पति के मरने के बाद महिला का कोई उद्देश्य नहीं रहता था। सती प्रथा को अब गैर कानूनी माना जाता है। तो प्राचीन भारत में जो है सती प्रथा थी, जैसे कि लेकिन ये जो है ये प्रथा एक बहुत ज़्यादा गलत प्रथा थी। तो इसमें जो है बताया गया कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी को भी जो है चिता पर बैठा के उसमें जो है आग लगा दी जाती थी। उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर पति मर जाए तो महिला का
यानी कि जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहता था और ये जो है इसमें यानी कि उसमें जो है उसको सती होना पड़ता था, यानी कि पति की चिता पर उसे बिठाकर उसमें आग लगा दी जाती थी, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा गहरी प्रथा थी, यानी कि इसको कहें तो ये बेकार प्रथा थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी प्रथा थी। यानी कि क्या आप जो है अगर व्यक्ति मर जाए तो क्या स्त्री को जीने का अधिकार नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन उस समय जो है फिर भी ये जो है कुछ ब्राह्मणों की थी कि ये जो है सती करवाते थे औरतों को। लेकिन बाद में राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को समाप्त किया। कुछ अंग्रेज़ों ने भी इसमें जो है साथ दिया, ताकि जो है इस सती प्रथा को समाप्त किया गया। लेकिन अब जो है सती प्रथा को गैर कानूनी माना जाता है। अब हम देखेंगे कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसमें जो है हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ समाज को जागरूक किया था और अंग्रेज सरकार ने साल 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया था। तो सती प्रथा को रोकने के लिए जो है राजा राम मोहन ने खिलाफ यानी कि जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेज सरकार ने भी जो है साल 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया, जिससे जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। अब आगे आता है कि 1850 के एक कानून से जाति से बाहर या हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया। आगे आता है 1856 के कानून में सभी विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति दी गई और सती प्रथा यानी प्रथा अधिनियम 1987 बनाया गया, जिस पर जो है बिल्कुल रोकथाम लगा दी गई थी। तो 1850 के कानून के तहत जो है जाति से बाहर या हिंदू धर्म छोड़ के चले यानी कि जो छोड़ चुके हुए लोगों को जो है पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया, यानी कि अपनी पिता की संपत्ति का अधिकार दिया गया और 1856 के कानून में जो है सभी विधवाओं को जो है दोबारा शादी करने की अनुमति दी गई और सती प्रथा पर जो है अधिनियम बनाया गया, जो कि 1987 में बनाया गया था। अब हम देखते हैं इब्न बतूता के बारे में, यानी कि इब्न बतूता की जीवनी पर एक प्रकाश डालते हैं, जिसमें इब्न बतूता एक मोरक्को के मुसलमान यात्री, विद्वान और लेखक थे। उनका जन्म 24 जनवरी 1304 को मोरक्को के तांजियर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता को मुसलमान यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। उन्होंने लगभग 75,000 मील यानी कि लगभग 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। यानी कि जो इब्न बतूता थे, इनका जन्म जो है मोरक्को में हुआ था, यानी कि मोरक्को में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है तांजियर और इनका जन्म जो है 24 फरवरी 1304 ईस्वी को हुआ था और ये जो है एक मुस्लिम यात्री, विद्वान और लेखक थे और इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता और इनको जो है मुस्लिम जो यात्री हुआ करते थे उनमें सबसे महान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है 75,000 मील यानी कि लगभग 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। अब आगे आता है उन्होंने मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, चीन और सुमात्रा जैसे कई जगहों की यात्रा की थी। भारत आने से पहले उन्होंने मध्य एशिया के रास्ते होकर 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी या न्यायाधीश बनाया था। उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन अपनी किताब रिहला में किया है। यानी कि जो इब्न बतूता है जो बतूता थे उन्होंने जो है मक्का की, सीरिया की, इराक की, फारस की, यमन की, ओमान की, चीन की और सुमात्रा जैसे कई देशों की यात्राएँ की थी। इसीलिए उन्होंने जो है लगभग यानी कि 1,20,000 किलोमीटर की जो है इसी प्रकार जो यात्राएँ तय की और वो जो है 1333 ईस्वी में सिंध पहुँचे और उन्होंने जो है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो थे उन्होंने जो है इब्न बतूता को काज़ी या न्यायाधीश का जो है पद दिया, उन्हें नियुक्त किया और उन्होंने जो है अपनी जो इनकी एक किताब थी जिसका नाम है रेहला, उसमें जो है अपनी सभी यात्राओं का उन्होंने जो है वर्णन किया था। अब आगे आता है कि इब्न बतूता की किताब का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और आज भी दुनिया भर के विद्वान इसका अध्ययन करते हैं। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा हासिल की थी। उनकी शिक्षा में कानून, धर्मशास्त्र और कुरान पर जोर दिया गया था। इब्न बतूता के पिता मुस्लिम न्यायाधीश थे। यानी कि जो इब्न बतूता थे उन्होंने जो है उनकी किताब जो थी उसका जो है कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, अंग्रेजी में किया गया और आज भी दुनिया भर के जो विद्वान हैं उनकी किताब का अध्ययन करते हैं और इब्न बतूता ने जो है पारंपरिक इस्लामी शिक्षा प्राप्त की थी और उनकी शिक्षा में जो है कानून, धर्मशास्त्र और कुरान पर जोर दिया गया था और इब्न इब्न बतूता के पिता जो थे वो थे एक मुस्लिम न्यायाधीश थे। अब आगे सी में आता है कि उन्हें अपने गृह नगर तांजियर में शिक्षित किया गया था।
तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का जो है कई नहीं बल्कि काजी, ऐसे लिखना है आपको, उसको जो है काजी नियुक्त किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था और 1347 ईस्वी में इब्न बतूता अपने देश लौट गया था। तो यानी कि जो इब्न बतूता थे उनको जो है उन्हीं के गृहनगर यानी कि तांजियर में शिक्षित किया गया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जो है राजदूत बनाकर चीन भेजा यानी कि मंगोलों में भेजा, और 1347 ईस्वी में जो है इब्न बतूता भारत से अपने देश लौट गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई, यह अल बरूनी की एक कृति है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों और तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियां, मूर्ति कला, कानून, मापन तंत्र, विज्ञान आदि विषयों का विवेचन किया गया है। तो जो किताबुल हिंद थी ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसको जो है अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया था, और इसकी जो भाषा थी वो सरल और स्पष्ट थी। और ये जो है एक बड़ा ही ग्रंथ था, बड़ा ग्रंथ था जिसे हम विस्तृत ग्रंथ कहते हैं, जिसमें धर्म और दर्शन के बारे में, त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, माप तौल के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, कानून के बारे में, मापतंत्र विज्ञान आदि के बारे में इसमें जो है बताया गया था किताब उल हिंद में। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। आगे इसी में आता है कि इस विस्तृत ग्रंथ को 80 अध्यायों में बांटा गया था, यानी कि किताब उल हिंद में जो है 80 अध्याय यानी कि 80 चैप्टर थे। और अल ब्रूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्ण, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना होती है। तो यानी कि जो इनकी किताब थी तहकीक या हिंद, या फिर इसको कहते हैं हम जो है किताब उल हिंद, तो इसमें जो है अलबरूनी ने 80 अध्याय लिखे, जिसमें विशेष कर एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया, जिसमें जो शुरुआत में एक जो है प्रश्न हुआ करता था, फिर बाद में इसमें जो है संस्कृतवादी परंपराएं पर आधारित जो है इसमें वर्ण होता था, और अंत में जो है अन्य संस्कृतियों के साथ इसकी तुलना की जाती थी। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इब्न बतूता के दास प्रथा तथा बर्नियर की सती प्रथा से संबंधित वृतांत का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो है इब्न बतूता के जो है दास प्रथा और बर्नियर के सती प्रथा के बारे में बताना है। और ये जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इस चैप्टर जो है आपका आज बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो मध्यकालीन मुस्लिम यात्री इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में कई बातें बताई हैं, जिनमें इब्न बतूता के मुताबिक उस समय दास प्रथा काफी आम थी। बाजारों में दासों को वस्तुओं की तरह बेचा जाता था। यानी कि जो इब्न बतूता बताते हैं दास प्रथा के बारे में, कि उस समय जो है दास प्रथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, और बाज़ारों में जो है दास और दासियों को जो है वस्तुओं की तरह बेचा जाता था, और लोग जो है उन्हें खरीदा करते थे। और आप जानते हैं कि जब आप अलाउद्दीन खिलजी का जो है शासनकाल जो पढ़ते हैं, तो उसमें जो है आप जानते हैं कि दासों के बारे में बताया गया है, और ये जो है दास प्रथा जो है सदियों से चली आ रही थी। अब आगे इसमें आता है कि लोग दासों को भेंट के तौर पर भी देते थे। इब्न बतूता ने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को दास भेंट किए थे। दासों का इस्तेमाल पुरस्कार के तौर पर भी किया जाता था। दासों का इस्तेमाल घरेलू कामों के लिए भी किया जाता था। दासों की कीमत बहुत कम होती थी। दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान हासिल किया जाता था। यानी कि जो दास प्रथा ये चली आ रही थी, तो इब्न बतूता ने भी जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ दास भेंट में किए थे, भेंट में दिए थे। तो कुछ लोग जो है इनको जो है पुरस्कार में दिया करते थे, कुछ लोग जो है घरेलू कामों के लिए दासों का उपयोग किया करते थे, और दासों की कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा कम होती थी, इसीलिए लोग जो है इनको खरीद लेते थे। और दासियों को जो है जब किसी पर आक्रमण करके जो है अभियानों के द्वारा इसको जो है हासिल किया जाता था। अब इसमें आगे आता है कि महलों में दासियों से संगीत और गायन जैसे काम कराए जाते थे। दासियों को गुप्त कामों के लिए भी नियुक्त किया जाता था। जाफरी का मतलब होता है दक्षिणी अरब में इब्न बतूता ने बताया कि दासों को एक शासक दूसरे शासक को देता था। इब्न बतूता ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत में एक रिहला लिखा था, सबसे यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम है रिहला। यानी कि
इब्न बतूता बताते हैं कि महलों में जो है दासियों को संगीत के लिए, गायन के लिए और नृत्य के लिए रखा जाता था, और दासियों को जो है गुप्तचरों को लिए भी रखा जाता था, नहीं गुप्त काम के लिए भी रखा जाती था। और इब्न बतूता ने बताया कि दासों को एक शासक दूसरे शासक को भी देता था, और उन्होंने जो है अपना एक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत लिखा जिसका नाम है रिहला। आगे आता है कि इस किताब में उन्होंने इस्लामी दुनिया और उससे बाहर की अपनी यात्राओं के दौरान जिन लोगों, स्थानों और संस्कृतियों से मुलाकात की उनका वर्णन किया था। यानी कि जो उनकी पुस्तक है रेला, उसमें जो है उन्होंने इस्लामी दुनिया का वर्णन किया और बाहर की यात्राएं जो उन्होंने की उनके बारे में उन्होंने जो है जिक्र किया। अब आता है फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में कहा था कि यह एक अमानवीय प्रथा थी। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में सती प्रथा से जुड़े कुछ तथ्य बताए थे जिनमें ये बातें शामिल थी। तो फ्रांसवा बर्नियर ने जो है सती प्रथा के बारे में कई बातें, अमानवीय बातें बताई, और उन्होंने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में से जुड़े कुछ तथ्य भी जो बताए थे, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि सती प्रथा के तहत एक जीवित विधवा को जबरन उसके पति की चिता पर बैठा दिया जाता था, और लोगों को विधवा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती थी। यानी कि फ्रांसवा बर्नियर कहते हैं कि जब महिला का पति मर जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो जबरन जो है लोग उसको, विधवा औरत को जो है चिता पर बिठाकर उसमें आग लगा देते थे, और लोग जो है उस समय विधवा विवाह के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाते थे। यानी कि उसको जो है वो जो है कोई भी लाड प्यार नहीं करते थे, या उसको जो है कोई भी लाड प्यार नहीं दिखाते थे। आगे आता है कुछ विधवाएं इस बलिदान के लिए तैयार नहीं होती थी, फिर भी उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, और इस कुप्रथा में तथाकथित विद्वान ब्राह्मण, पुजारी और विशेषकर महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। बर्नियर ने लाहौर में एक 12 वर्ष की बालिका के सती होने का भी मार्मिक वर्णन किया है। तो यानी कि जो कुछ विधवाएँ महिला होती थी, वो जो है बलिदान के लिए, यानी कि सती होने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनको जो है मजबूर किया जाता था, जबरन उनको जो है चिता पर बिठा के उनमें आग लगा दी जाती थी। और जो इस प्रथा को जो तथाकथित, यानी कि जो विद्वान होते थे, ब्राह्मण होते थे, पुजारी होते थे, और विशेषकर इसमें जो है महिलाएँ भी जो है इसमें कुछ हिस्सा लेती थी, जो कि लोग, यानी कि जो है सती करवाती थी, यानी कि महिला को उसके पति मरने के बाद जो है सती करवा देते थे, यानी कि उसकी चिता पर बिठा के उसको जो है उसमें आग लगा दी जाती थी। और फ्रांसवा बर्नियर ने जो है लाहौर में एक 12 वर्ष की बालिका के सती होने का भी जो है वर्णन किया था अपनी पुस्तक में। तो ये जो है कुछ बुराइयां थी सती प्रथा के बारे में, जो कि अच्छी चीजें नहीं है। तो अब जो है ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी तैयारी बेहतर बनती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।